नए संसद भवन में सबसे ज्यादा क्रिमिनल केस वाले सांसद। 251 सांसदों पर क्रिमिनल केस दर्ज। 2009 से 2024 तक बढ़े 124% दागी सांसद। 543 में से 46% पर कई मुकदमे। 17वीं लोकसभा भंग हो चुकी है। नई सरकार के गठन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लगातार तीसरी बार पीएम मोदी शपथ लेने को तैयार दिख रहे हैं। ऐसे में तमाम बैठकों का दौर भी जारी है। चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया, दोनों ही मजबूती से इस बार चुनावी अखाड़े में डटे नजर आए। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। एनडीए गठबंधन ने आज संसदीय दल की बैठक की और पीएम मोदी को अपना नेता चुना। 18वीं लोकसभा का रिजल्ट 4 जून को आ चुका है और इस रिजल्ट में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला रहा 46% सांसदों का क्रिमिनल केस से जुड़ा होना। 4 जून को जो नतीजे सामने आए उसका अंदाजा लगाना हर किसी के लिए लगभग मुश्किल ही था, क्योंकि सारे एग्जिट पोल्स इस बार के चुनाव में फेल हुए हैं और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नतीजा रहा उत्तर प्रदेश का, जिसकी चर्चा हर ओर रही। लेकिन जो बात अब चर्चा में है वो है 251 सांसदों पर क्रिमिनल केस दर्ज होना। जी हाँ, इस बार 543 में से 251 ऐसे सांसद चुने गए हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। 27 तो ऐसे भी हैं जो अलग अलग अदालतों से दोषी करार दिए जा चुके हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि दागी सांसदों का ये आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले कभी भी इतने दागी सांसद संसद तक नहीं पहुंचे थे। इससे पहले 2019 में क्रिमिनल केस वाले 233 यानी लगभग 43% सांसद लोकसभा पहुंचे थे। 251 सांसदों में से 170 पर बलात्कार, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी के 63 ऐसे सांसद हैं जो क्रिमिनल केस में फंसे हैं। कांग्रेस के 32, सपा के 17 सांसदों पर गंभीर अपराध दर्ज हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के 7, डीएमके के 6, तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के 5 और शिवसेना के 4 सांसदों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इनमें से 3 सांसद ऐसे हैं जिन पर सबसे ज्यादा केस दर्ज हैं। सबसे आगे आते हैं केरल के इडुक्की सीट से चुने गए कांग्रेस के डीन करियाकोस, जिन पर करीब 88 मुकदमे दर्ज हैं। डीन ने करीब 1,33,000 वोट से जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पर आते हैं कांग्रेस के ही शफी परम्बिल, जिन्हें केरल की वडकरा सीट से जीत मिली है। और तीसरे नंबर पर आते हैं बीजेपी के एतिला राजेंद्र, जिन्होंने तेलंगाना की मलकाजगिरी से जीत हासिल की है। लोकसभा पहुंचे जितने भी सांसदों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं, उनमें से 15 पर महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों से जुड़े मामले दर्ज हैं। 2 पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप है। 4 सांसदों ने अपहरण से जुड़े मामले डिक्लेयर किए हैं। साथ ही 43 ने अभद्र भाषा से जुड़े मामले अपने चुनावी हलफनामे में लिखे थे। आपको बता दें, 2019 में कुल 233 नवनिर्वाचित सांसदों ने खुद पर क्रिमिनल केस दर्ज होने की बात स्वीकार की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में 185, तो 2009 के लोकसभा चुनाव में 162 और 2004 के लोकसभा चुनाव में 125 पर क्रिमिनल मामले दर्ज थे। एडीआर का कहना है कि गंभीर आपराधिक मामले घोषित करने वाले सांसदों की संख्या में इस बार 124% का इजाफा दर्ज किया गया है। फिलहाल इस बार नई सरकार का गठन 9 जून को होने की जानकारी सामने आ रही है। आज पीएम मोदी को सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुना गया है और अब तीसरी बार पीएम बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल तैयार हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।